हाय गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 9th जो बहुपद चैप्टर है उसका प्रश्नावली जो 2.4 है उसको आज हल करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया आप लाइक करें, है ना। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों, जो प्रश्नावली है 2.4 जो प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर जो पहला कर है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है या नहीं। तो 4 गो इसमें सवाल है जिसमें से हम तीसरा और चौथा सवाल लिए हैं। दूसरा और पहला जो है आप तो खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा इसी के आधार पर ही, है ना। और तो यह सवाल है कि गुणनखंड है या नहीं। तो हम गुणनखंड पर में गुणनखंड कोई संख्या, है ना, जैसे यह सवाल जो है इसको px मान लिया गया। अब यहाँ से x बराबर 1 हम ले लेते हैं तो x प्लस, है ना, जिसको हम gx मान लेते हैं। gx बराबर दिया है x+1 है तो इसको हम लोग इसलिए x बराबर दोस्त मेरा इससे क्या निकल के आएगा, है ना, इससे x बराबर निकल के आएगा -1। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। अब इसी x का वैल्यू मेरे दोस्त इस px में रख देना है तो p जहाँ जहाँ x है वहाँ -1, है ना। तो -1 के पावर 4 प्लस 3 गुने -1 के पावर 3 प्लस 3 गुने -1 के पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। अब इसको हल करते हैं तो माइनस को कई बार गुना करते हैं हम। जब सम बार गुना करते हैं प्लस होता है, e को कितने बार गुना करेंगे 1, है ना। यहाँ हुआ 3 और माइनस को जब विषम बार गुना करते हैं तो माइनस प्लस या 3। जब माइनस को सम बार गुना करेंगे तो प्लस या माइनस प्लस मिलकर माइनस प्लस 1। तो यह तो कट गया। यहाँ से आते हैं मेरे दोस्त तो 1 और माइनस प्लस मिलकर -3, यहाँ +3, वहाँ तो ऊपर भी कट गया। क्या बच गया 1। तो चूंकि मेरे दोस्त p-1 का वैल्यू कितना आया 0, यानी कि, है ना, यह 0 के बराबर नहीं आया। इसलिए 1 का मान 0 नहीं आया, इसलिए बोलेंगे कि x+1, है ना, दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। उसी तरह दोस्त ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं हम px मान लेते हैं। तो इसका भी gx का मान क्या है मेरे दोस्त x+1 है। तो इससे x बराबर क्या हो जाएगा -1, है ना। अब इसी x का मान उठा के इस px में रख देना है तो p-1 बराबर क्या है -1 के पावर 3 माइनस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 गुना -1 प्लस √2। इसको हल करते हैं तो माइनस को जब गुना करेंगे विषम बार तो -1, माइनस को जब सम बार गुना करेंगे तो माइनस होगा, लेकिन यह माइनस उसको फिर माइनस कर देगा, है ना। यहाँ से मेरे दोस्त माइनस प्लस का गुना माइनस होता है, लेकिन फिर यहाँ माइनस का गुना है ना। तो यह हो जाएगा प्लस, है ना, 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब इससे गुना करते हैं तो यह तो माइनस होगा, ठीक है, इससे माइनस होगा, लेकिन इससे गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि ये भी +√2 और +√2, है ना। तो -2 और +2 और √2 मिलकर 2√2, यह तो कट जाएगा, लेकिन कितना बच गया मेरे दोस्त 2√2, है ना। तो चूंकि लिखेंगे p-1 का वैल्यू क्या नहीं आया 0 नहीं आया है ना, 0 नहीं आया है, इसलिए x+1, है ना, दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नंबर कह रहा है कि क्या gx px का गुणनखंड है या नहीं, यह हमें बताना है।
जिसमें दो को सवाल लिया गया है, पहला नंबर और थर्ड नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यह px है ना, यह एक बहुपद दिया हुआ है, बताना कि यह gx इसका गुणनखंड है कि नहीं। सेम वही सवाल है, इस px का या gx गुणनखंड है कि नहीं। तो जांच करना है गुणनखंड है कि नहीं। तो इसको gx x बराबर 1, जैसे पिछला क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको x बराबर क्या मान लेंगे, -1, और इसी x का वैल्यू जो है ना, किसमें रख देना है, px जो हमारा बहुपद है उसमें रख देना है। तो 2 गुने -1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 3 होगा स्क्वायर क्यूब, प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 ठीक है। इसको हल करते हैं तो 2 गुना -1 को जब 3 बार गुना करेंगे तो -1, प्लस माइनस को जब सम बार गुना करते हैं तो प्लस होता है, माइनस प्लस का गुना प्लस होता है, -1 सबको हल किया जाए तो यह -2 + 1 + 2 -1, इसको हल करते हैं तो +3 और -3, यह दोनों खत्म 0, है ना। तो चूंकि p-1 का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, 0 आ गया, इसलिए बोलेंगे कि gx, px का गुणनखंड है। सेम यह क्वेश्चन को लेते हैं तो इससे भी हम x बराबर क्या निकालेंगे मेरे दोस्त, x बराबर 3, है ना, x - 3 है तो x बराबर 3 हो जाएगा। इस x का मान है ना कहाँ रख देना है मेरे दोस्त, ये जो p है और x की जगह पर 3 रख देना है। तो ये 3 का पावर 3 -4 गुने 3 का पावर 2 + 3 + 6, इसको 3 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 27 होता है, और 4 गुने 3 का पावर 2 9 होता है, और +6 3 9 होता है। तो यह ना, तो यह 27 और 9 चौके 36 + 9, ये दोनों को ऐड करते हैं, प्लस वाला है, तो 36 - 36 बराबर 0। तो चूंकि p3 का मान दोस्तों 0 आ गया, इसलिए gx px का गुणनखंड है ना दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन या वीडियो जो आप लोग को पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही तो कृपया आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को है ना सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है k का मान ज्ञात करें यदि x - 1 इस px का गुणनखंड है। यदि कोई है ना गुणनखंड, अभी हम लोग पढ़े कि यदि कोई संख्या अगर px बहुपद का गुणनखंड होती है ना, तो हम जो x का वैल्यू जो आता है उस बहुपद में रखने पर उसका मान क्या हो जाता है मेरे दोस्त, 0 हो जाता है। तो इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो हम जिसको से भाग देते हैं, जो 0 जो गुणनखंड होता है उसको मानते हैं gx, और gx का मान x - 1 ना, x - 1। इससे मेरे दोस्त x बराबर 1 होगा, है ना। तो चूंकि x बराबर 1 पर इस px का मान 0 है, चूंकि p1 का मान मेरे दोस्त 0 है, यानी कि सबका वैल्यू 0 है, इसलिए है ना x स्क्वायर प्लस x प्लस k का मान क्या होगा, 0 होगा। अब x के जगह पर क्या रखना है मेरे दोस्त, 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। तो 1 का 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, 1 1 और मिलके 2 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर दोस्त 2 उधर जाएगा तो -2, k बराबर 2 आंसर हो गया। आइए सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी gx है ना क्या है, इसका जो गुणनखंड माना गया x - 1, इसलिए x बराबर 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1 पर है ना यह बहुपद जो px है उसका मान क्या होगा मेरे दोस्त, 0 होगा। जब यह 0 होगा तो इसीलिए सारे बहुपद का वैल्यू भी क्या होगा, 2x² प्लस kx
प्लस रूट 2 बराबर भी 0 होगा। और x का वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस k गुने 1 प्लस रूट 2 बराबर 0। यह तो 2 हो जाएगा, यह k होगा प्लस रूट 2 बराबर 0। की रखकर बाकी सब 84 को उधर अचर को उधर भेज दिया जाए तो k बराबर ही जाएगा माइनस रूट 2 और ही जाएगा उधर माइनस 2, है ना। यह हो गया k का वैल्यू। हाँ, अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल, है ना, तो यार फॉलो जरूर कीजिए लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में है गुणनखंड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में भी है गुणनखंड कीजिए। तो हम जानते हैं कि अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसके गुणनखंडों की संख्या 2 होती है, उसके शून्यकों की संख्या भी 2 होती है। अगर कोई बहुपद त्रिघात बहुपद में है तो उसके गुणनखंडों की संख्या 3 और शून्यकों की भी संख्या अधिकतम 3 होती है। तो इस तरह से इस संख्या को, इसका गुणनखंड हमें करना है, मध्य पद को तोड़ के हम करते हैं, ठीक है। गुणनखंड करने का तो ऐसे तरीके बहुत हैं, लेकिन इसको मध्य पद करके इसका गुणनखंड किया जाए। तो आते हैं इसको तोड़ने के लिए, करते क्या है, यह पहला पद है, यह दूसरा पद है, ये वाला तीसरा पद है ना। तो हमको करना क्या होता है, पहला पद में तीसरा से गुना करना होता है, ठीक है। तो गुना करते हैं अगर, तो 12x² में अगर 1 से गुना करते हैं मेरे दोस्त 12x² होता है। अब हमें करना क्या है, इस 12x² शुरू वाले को ज्यों का त्यों लिखना है, लास्ट वाले को ज्यों का त्यों लिखना है। माइनस से माइनस तोड़ा जाए इसको, तो 12 को तोड़ने का है कि 12 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 4 होगा, 6 गुने 2 होगा, 12 गुने 1 होगा। अब इसमें से किसको दूगों को हम जोड़े या घटावे तो बीच वाला के बराबर आ गया, तो हमारा यह दिख रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 4 और x है तो x। अब आते हैं 12x² माइनस 3x और माइनस 4x प्लस 1। अब इसमें से मेरे दोस्त, है ना, क्या क्या कॉमन है, तो इसमें से 3x कॉमन है, तो 3 चौका 12x और माइनस 1 कॉमन है, सॉरी यहाँ बच जाएगा 1, इसमें माइनस 1 कॉमन है, तो 4x माइनस 1 यह बच जाएगा। दोनों कोष्ठ में समान है, तो 4x माइनस 1 एक कोष्ठ में और 3x माइनस 1 कोष्ठ में। इस तरह से हमारा यह गुणनखंड हो गया। अब इस दोस्त को यह देखते हैं, 5 नंबर सवाल है, त्रिपदी बहुपद है ना, सॉरी चतुर्पदी बहुपद और त्रिघात का बहुपद है। इसको हल करने के लिए शुरू वाले को ज्यों का त्यों x3, लास्ट वाले को ज्यों का त्यों लिख लेना है ना। अब बीच वाले पद को हमें, जो दो पद है, इसको तोड़ना है। तो देखते हैं दोस्तों, 9 है और -5 है ना। तो -5 है तो 9 में, है ना, 9 में क्या होता है दोस्तों, -5x, 9x में -5x, तो 9x में से -5x हम ले लिए तो कितना बच गया, -4x बच गया, है ना। 9 को लिख सकते हैं -4x और -5x 9x। अब देखते हैं मेरे दोस्त, यहाँ 3x² है, 3x² है ना, इसका तो जोड़ा हम लगा दिए, इसका जोड़ा -4x है ना। तो इसके जगह पर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, है ना, -4x²। अब देखते हैं दोस्त, यहाँ 3 गो था तो 4 गो हो गया, तो ये वो प्लस x² कर देते हैं। इस तरह से इसका भी जोड़ा, सबका जोड़ा लग गया, है ना। अब देखते हैं मेरे दोस्त, इसमें से क्या कॉमन है, तो इसमें से कॉमन है x² कॉमन है, क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। इसमें से क्या कॉमन है, -4x कॉमन है, क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। इसमें से क्या कॉमन है, -5 कॉमन है, क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। सारे कोष्ठ में एक समान है, सभी कोष्ठ के बदला एक कोष्ठ दे दिया गया, जो कोष्ठ के बाहर है x² -4x -5, है ना। अब तो एक गुणनखंड, इसको तोड़ेंगे तो फिर दो गुणनखंड हमारा आएगा, तो x प्लस 1 इसको तोड़ा जाए मेरे दोस्त, तो x² और -5 को ज्यों का त्यों लिखते हैं, और 4 को लिख सकते हैं, है ना, -5x प्लस x,
है ना। जब जोड़ेंगे तो माइनस होगा, गुणा करेंगे तो इस गुणा के बराबर होगा। अब इसमें से कॉमन हमें निकालना है, तो x प्लस 1, और इसमें से कॉमन निकालते हैं, मझोला पुष्ट लेके आते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो x कॉमन निकलता है, तो x यहाँ -5 बचेगा, इसमें से +1 कॉमन निकालते हैं, तो x -5, दोनों पुष्ट में एक समान है, यहाँ से मझोला पुष्ट बंद कर देते हैं, तो x + 1, दोनों पुष्ट में एक समान है, तो दोनों पुष्ट के बदला एगो पुष्ट लिख देते हैं, जो पुष्ट के बाहर है उसको एगो पुष्ट में लिख देते हैं। इस तरह से दोस्त हमारा यह सोल्यूशन हुआ है ना। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्नावली जो है 2.4 क्लास 9 का बहुपद चैप्टर आपको समझ में आई होगी। अब शेष क्वेश्चन आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए, है ना, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।